नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी नगर पालिका ने पालिका क्षेत्र की 54 जितनी जर्जरित इमारतों को हटाने के लिए मकान मालिकों को जारी की नोटिस। टोरेंट पावर का एग्रीमेंट रद्द करने के लिए दादरा नगर हवेली आदिवासी एकता परिषद के नेता प्रधानमंत्री को लिखेंगे 20,000 पोस्ट कार्ड पत्र। वलसाड़ जिले के साथ ही संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन में सुहागिनों ने वट सावित्री की पूजा अर्चना की। अब समाचार विस्तार से। वापी नगर पालिका क्षेत्र में 54 जितनी जर्जरित मिलकतों को पालिका ने दी नोटिस। बारिश आने की घंटियां अब बज रही है तो वापी नगर पालिका द्वारा प्री मानसून की कामगिरी युद्ध के बल शुरू कर दी गई है, जिसके भागरूप वापी नगर पालिका द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में आई जर्जरित मिलकतों और इमारतों के मकान मालिकों को नोटिस भी दी गई है। बारिश से पहले जर्जरित मिलकतों को तोड़ने के लिए विनती भी की गई है। पालिका के एक सर्वे के मुताबिक वापी नगर पालिका क्षेत्र में 54 जितनी जर्जरित मिलकतों को उतारने के लिए ताकीद भी की गई थी। गौरतलब है कि हर साल बारिश के वक्त कई सारी जर्जरित इमारतें टूट जाने की घटनाएं होती है। ऐसे वक्त जानहानि भी होती है, तो इस साल पालिका ने बारिश से पहले ही ऐसे जर्जरित इमारतों और मिलकतों को स्वेच्छा से उतारने के लिए मालिकों को जानकारी दी गई है और वक्त रहते ऐसी इमारतों को नहीं उतारा जाएगा तो आने वाले वक्त में वापी पालिका मिलकत धारकों के खर्च से जर्जरित इमारतों को उतारने की कार्यवाही करेंगे, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। वापी नगरपालिकाમાં કુલ 54 મિલકતો એવી હતી કે જે જર્જરિત હાલતમાં હતી અને એમાંથી 22 મિલકતોએ રિપેર કરી દીધી છે અથવા તો ઉતારી પાડી છે અને 32 મિલકતો એવી છે કે જે હજુ એનું કાર્ય પ્રગતિમાં છે। તો આ જે 32 મિલકતો છે એની અંદર જે હાઈ રિસ્ક બિલ્ડિંગ છે તો એને અમે સત્વરે એનું રિપેરિંગ ક્યાં ઉતારી પાડવા માટે અત્યારે તાકીદ કરી રહ્યા છે અને જેમાં માઇનર રિપેર છે એને સત્વરે આ કામગીરી કરવા માટે અમે આદેશ કર્યા છે। ટૂંક સમયમાં ફરીથી પાછું રીસર્વે કરી અને આવી મિલકતોને તાત્કાલિક અસરથી ક્યાં દૂર કરવી ક્યાં રિપેર કરવાની કાર્યવાહી નગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में टोरेंट पावर के सामने प्रभुभाई टोकिया ने छेड़ा शंखनाद। टोरेंट पावर के एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए प्रधानमंत्री को 20,000 विरोध पत्र के साथ सिग्नेचर कैंपेन चलाने का किया गया ऐलान। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में आदिवासी एकता परिषद के नेता प्रभुभाई टोकिया ने टोरेंट पावर के सामने विरोध का शंखनाद किया है। प्रभुभाई टोकिया ने अथुला में पत्रकार परिषद का आयोजन कर कहा कि जब से टोरेंट पावर ने संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव में विद्युत वितरण की कामगिरी संभाली है, तब से जब चाहे तब बिजली चली जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पावर सप्लाई के हालात और बिगड़ गए हैं। आदिवासी नेता प्रभुभाई टोकिया ने कहा कि पावर सप्लाई के बारे में टोरेंट पावर और प्रशासन के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी सारे नियमों का उल्लंघन टोरेंट पावर कर रहा है, तो ऐसे टोरेंट पावर का एग्रीमेंट तुरंत समाप्त करना चाहिए। आगे बताया कि टोरेंट पावर के खिलाफ हम 20,000 पत्र प्रधानमंत्री को भेजकर टोरेंट पावर के एग्रीमेंट समाप्त करने की मांग करने जा रहे हैं। उन्होंने सभी राजकीय पक्षों, नेताओं और संगठनों को भी इस आंदोलन में सहकार की अपील की है। साथ ही बताया कि डोमेस्टिक कॉमर्शियल कैटेगरी के बिजली बिल 3 गुना आ रहे हैं। उद्योग भी बड़े बिजली बिल से परेशान हैं और उद्योग पलायन करेंगे तो आश्चर्य नहीं। तो प्रधानमंत्री को लेटर भेजने के अभियान के बाद हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया जाएगा। बाद में प्रजा के साथ मार्ग पर उतरकर टोरेंट पावर के खिलाफ आंदोलन के लिए भी बताया। पीछे रखा है उसके आपके माध्यम से शासन प्रशासन को और जनता को भी बीच में एक संदेश लेकर आए हैं। संदेश ये है कि भाई जो टोरेंट पावर कंपनी है जो बिजली वितरण कार्य किए गए जो करार को निरस्त करने के बाबत में, जिसमें यहाँ पर ये कि हाल ही में अभी जो पिछले महीने सबका जो विद्युत विभाग का जो बिल आया गया वो 3-4 गुना बढ़कर आया है। जिनका 200 रुपया बिल आता 200 रुपये बिल आता था वो 600, 700, 800 रुपया हुआ। जिनका 1,000 रुपया आता था जिसका उनका 2,000, 2,500 रुपया हो चुका है। एक तो ये समस्या आई है। तो हम ये आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि भले निजीकरण हो गया है
लेकिन निजी करने के बाद में जिस हिसाब से जो रेट बढ़ा गया है वो किस गाइडलाइन के तहत बढ़ाया गया, हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी भी चीज़ की जो रेट बढ़ाने पर आती है तो एक JRC होती है, वो उसका कमीशन होता है, उसमें बात रखनी पड़ती है, प्रपोजल रखना पड़ता है, उसके बाद सारी अप्रूवल की जाती है। लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया की नहीं गई है। इसलिए हमें यहाँ जो बात आ रही है कि भाई जो एग्रीमेंट फॉर तो वायलेशन हुआ है, ऐसा हमें जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए जो इनके साथ में एग्रीमेंट हुआ है वो इनका करार रद्द किया जाए। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जैसे ही इनके ताबे में पावर विभाग गया तब से लाइट की समस्या शुरू हो चुकी है। कभी भी पावर चला जाता है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद आता है। ये समस्या पहले नहीं थी, लेकिन ये अचानक से विद्युत विभाग इनको देने के बाद में समस्या शुरू हुई है, तो सही जवाब नहीं मिल रहा है। इसके बाद ही बहुत सारे औद्योगिक इकाई है या कॉमर्शियल या डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर बेस के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन किए गए हैं नए कनेक्शन के लिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। हमें हमारे 3-4 लोग हैं, हमारे टीम के कार्यकर्ताओं के साथ में वहाँ पर मिसबिहेव किया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हुई है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर ये किया कि भाई जिस हिसाब से उनको एग्रीमेंट किया गया, अगर अभी तो 2-3 महीने हुए हैं, 2-3 महीने में ये परिस्थिति है, तो हमें तो ऐसी जानकारी मिल गई उनको 25-30 साल के लिए दिया जाने वाला है। और इनके पास अभी 51% इनको शेयर है। कल अभी इनके पास अभी 47 तो 49% तो प्रशासन के पास है, फिर भी ये चल रहा है। तो कल जाकर ये 100% पूरा उनके ताबे में ले लेंगे तो नगर निगम हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमने हमारे टीम के साथ में चर्चा की और तत्काल इसके ऊपर निर्णय लिया कि ये इसका हम इस कंपनी को, टोरेंट कंपनी को हटाने के लिए और इसका जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसको रद्द करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय को 20,000 पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम एक निवेदन करेंगे कि हमें ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी आने से हमारा पूरा नगर हवेली बर्बाद हो जाएगी, हमारी औद्योगिक इकाइयाँ चली जाएगी और औद्योगिक इकाइयाँ चली जाएगी तो पूरा नगर हवेली, चाहे यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्ट के धंधे हो या चाहे जिनका रूम चौल बने हो या जिनका व्यवसाय चल रहा है, ये सब धंधा सब खत्म हो जाएंगे। और फिर जो 30-40 साल पहले जो हमारी समाज की जो परिस्थिति पुनः उस परिस्थिति में आने की संभावना है, बढ़ जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। इस चीज़ को लेकर इसे हमने बातें रखी। वापी तहसील में सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा कर भगवान शंकर और मां पार्वती के आशीर्वाद प्राप्त किए। मंगलवार को पवित्र पूर्णिमा के साथ वट सावित्री पर्व को लेकर समग्र वलसाड जिले के साथ वापी तहसील में विवाहिताओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखा था। वापी तहसील के विविध महादेव मंदिरों में वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु के लिए कामना की गई थी। सुबह से ही बड़ी संख्या में विवाहिताओं ने सुबह नए वस्त्र धारण करके पूजा सामग्री के साथ वट वृक्ष की पूजा कर मां पार्वती और महादेव की पूजा अर्चना की गई थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए की गई प्रार्थना। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में पूर्णिमा के पावन अवसर पर सौभाग्यवती महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखकर अपनी पति के लंबी आयु के लिए एवं सुखमय जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की। सावित्री व्रत का हमारे यहाँ विशेष महत्व है, क्योंकि इसी व्रत का पालन करके माता सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस जीवित करने में सफलता पाई थी। वट सावित्री पूजा में वट वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती है कि वट के मूल में ब्रह्मा का निवास होता है। वृक्ष में विश्वरूप एवं सभी शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। इसके अलावा हर पत्ते पर करोड़ों देवताओं का वास होता है। आज के दिन चारों तरफ वट वृक्ष के नीचे भारी तादाद में सुहागिन महिलाओं ने पूरी आस्था एवं विश्वास के साथ पूजा अर्चना कर भगवान से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया था। આજે વટ સાવિત્રી વ્રતની પૂનમ છે અને બધી બહેનો અહીંયા વડની પૂજા કરવા માટે આવી છે. આપના પતિને લાંબા આયુષ્ય માટે
બધી બહેનો આજે બધી ભેગી થાય છે અહીંયા અને વડની પૂજા કરે છે, વડને દોરો ચડાવે છે, પહેરાવે છે. वलसाड़ का तिथल समंदर बना था तूफानी. समंदर तट पर उछली थी 15 से 20 फीट ऊंची लहरें. साथ ही समंदर में देखा गया था करंट. वलसाड़ के पास आई तिथल समंदर तूफानी बना था. पवित्र पूर्णिमा को समंदर तूफानी होते तिथल बीच पर बड़ी बड़ी 15 से 20 फीट ऊंची लहरें दिखाई दी थी. साथ ही समंदर में करंट भी देखने को मिला था. बीच पर लगाई गई छोटी दुकानों के मंडपों को भी काफ़ी नुकसान हुआ था, जो कि स्थानिकों ने अपनी लारी गल्लों को हटा लिया था. साथ ही बड़ी बड़ी महाकाय लहरों की वजह से पर्यटकों को बीच से दूर रखा गया था और बीच पर कोई अघटित घटना घटित न हो, पुलिस द्वारा सख्त बंदोबस्त भी रखा गया था. તમને કેમ કે કાલે પાણી આવ્યું ને, કાલે અહીંયા લગીને જ પાણી આવ્યું હોય ને મમ્મી. दादरा नगर हवेली के अथोला सरकारी प्राइमरी विद्यालय में शिक्षा सचिव ने बच्चों को करवाया स्कूल प्रवेश. प्रवेशोत्सव के इस अवसर पर बच्चों का मुंह मीठा करवाकर तिथि भोजन के साथ स्कूल किट का किया गया था वितरण. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में शिक्षा सचिव अंकिता आनंद की उपस्थिति में अथोला सरकारी गुजराती प्राइमरी विद्यालय में स्कूल प्रवेशोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर सरपंच अजय भाई पटेल, जिला पंचायत सभ्य गोविंद भाई, जिला पंचायत अधिकारी जयेश भाई, सहायक शिक्षा नियामक पारितोष शुक्ला खास उपस्थित रहे और बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश करवाया गया. इस दौरान बच्चों का मुंह मीठा करवाकर तिथि भोजन करवाकर स्कूल किट भी दी गई. सन फार्मा कंपनी की ओर से छात्रों के लिए स्कूल में गार्डन और स्मार्ट क्लास देने का वचन भी दिया गया. मुंबई के पटवा परिवार की ओर से बच्चों को तिथि भोजन करवाया गया था. हमारा है सबसे प्यारा देश हमारा है. करते हम स्वागत करते हम. कल्याणम आरोग्यम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम कि वे आगे फलों की टोकरियां प्रदान करें. संघ प्रदेश प्रशासन का और श्री नैमिता बहन का स्वागत भी साला की लड़की हमारे सर का स्वागत करें. हमारे बीच हम भाग दे रहे हैं. जिससे संघ प्रदेश का प्रतीक को भी साझा किया गया. तो त्योहार के लिए हमारी पूरी एजुकेशन टीम शायद डे 1 से लगी हुई है और आज मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप टीचर्स ही नहीं बच्चों ने बहुत ही मन से बढ़ चढ़कर हमारे ये नन्हे बच्चों का स्वागत किया और उनको एक प्रोत्साहन वाली उनमें अंदर एक डाली है. स्कूल एक ऐसा परिसर है जिसको मैं बचपन से एक मंदिर मानती हूँ, जहाँ पे घर के बाद बच्चा सबसे ज़्यादा वहीं भी सीखता है, अपने परिवेश से, स्कूल में टीचरों से, अपने बाकी दोस्तों से, स्कूल के परिसर से बहुत कुछ सीखता है. उसी दिशा में मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूँगी सबके लिए. जब बच्चा स्कूल आए तो टीचर्स खासा ध्यान दें स्वच्छता पे. बच्चा क्लेanलीनेस पे ज़्यादा ध्यान दे, चाहे वो
अच्छे टर्नआउट हो, उनका यूनिफॉर्म हो, क्लीन यूनिफॉर्म हो, उनके नेल्स कटिंग की बात हो, टीचर्स को इस पर खासा ध्यान देना चाहिए। इस पिछले 3-4 दिनों से बरसाती माहौल बना हुआ हो, वलसाड़ जिले में आम की फसल को व्यापक नुकसानी के चलते किसानों में घिरे चिंता के बादल। वलसाड़ जिले में पिछले 3 दिनों से माहौल में बदलाव आया है। बादल छाए माहौल के बीच जिले के सभी तहसीलों में कहीं कहीं पर बारिश गिरी है। जिले में बरसाती माहौल की वजह से आम के फसल को व्यापक नुकसानी की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते किसानों के सिर पर जैसे चिंता के बादल गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जिले में लगातार बादल छाए माहौल और कहीं पर बारिश की वजह से आम के फसल को 100% नुकसानी से बचाने के लिए किसान अब पेड़ पर तैयार हुए फसल और कच्चे आम भी तोड़कर बाजार तक पहुंचाए जा रहे हैं। अभी भी जिले में आम की 10 से 15% फसल बागानों में है। ऐसे वक्त में माहौल में बदलाव होने की वजह से किसानों को व्यापक नुकसानी भुगतने की बारी आई है, जिसके चलते किसान अब कच्चे आम तोड़कर ही बाजारों में पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से माहौल में बदलाव और बिन मौसम बारिश के चलते वलसाड़ जिले में किसानों द्वारा पिछले 3 सालों से आम की फसल में नुकसानी भुगत रहे हैं, तो इस साल भी वही परिस्थिति बनी हुई हो। जिले में 25 से 30% ही आम की फसल रह गई है। दूसरी ओर जिले में माहौल में बदलाव से इस साल भी किसानों को काफ़ी नुकसानी भुगतनी पड़ रही है। નવેમ્બર ડિસેમ્બર મહિનામાં વરસાદ આવ્યો એટલે ફ્લાવરિંગ લેટ થયું. ફ્લાવરિંગ આવ્યું ત્યારે એવી આશા હતી કે હવે જો વાતાવરણ નહીં બગડે તો કેરીની સિઝન ખૂબ સારી જશે, પણ પાછો કુદરતની કરામત એટલે 8 માર્ચે પાછો થોડાક મિનિટ માટે વરસાદ આવી ગયો. વાદળવાળું વાતાવરણ રહ્યું એટલે હોળી પછીના પીરિયડમાં ખેડૂતોને જે આશા હતી તે ટોટલ આશા પર પાણી ફરી વળ્યું. માત્ર 20% પાક ખેડૂતોની વાડીમાં બચી શક્યો અને સિઝન એમ પણ થોડી લેટ હતી એટલે ખેડૂતો જે 15 મેથી કેરી બેડતા હતા એ આ વખતે 22-25 તારીખથી રેગ્યુલર બેડી અને એમાં પણ 11 તારીખથી વરસાદ ધીરે ધીરે હવે ચાલુ થયો છે. ગઈકાલ કરતાં આજે વધારે છે અને હજુ પણ 8-10 દિવસ કન્ટિન્યુ વરસાદની શક્યતા બતાવે છે. એટલે હવે જે આંબાવાડીમાં કેરી રહી ગઈ છે તે ખેડૂતોએ હવે કાચી કુંબળી કોઈપણ અવસ્થા જોયા વગર બધી કેરી એક સાથે તોડી લેવી પડે એવી પરિસ્થિતિ છે અને એના કારણે પણ ખેડૂતોને ક્વોલિટી અને વસ્તુ મેન્ટેન નહીં થવાથી ભાવ પર હજુ દબાણ આવશે અને ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન જશે એવું મારું અનુમાન છે. पाटी तहसील के ओरवाड़ नीलकंठ पार्क शियाड़खाड़ी सारण मार्ग पर रहते और वलसाड़ की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र गुम होते पिता ने पाटी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पाटी तहसील के उदवाड़ा ओरवाड़ नीलकंठ पार्क घर नंबर 957 सियाड़खाड़ी सारण मार्ग पर रहते सुभाषभाई चीतूभाई कोड़ी पटेल उम्र वर्ष 47 साल जो वापी में आई ग्रीन एनवायरनमेंट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करते हैं. उन्होंने 13 जून को पाटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी पत्नी सुरीखाबेन और 2 लड़कों के साथ अपना जीवन बसर कर रहे हैं. उनका बड़ा लड़का नीरव और छोटा लड़का निशीत है. निशीत वलसाड़ में आई हुई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के दूसरे साल में केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है, जो सुबह 8:45 बजे पढ़ने के लिए घर से निकलता है और शाम को 5:30 बजे घर वापस लौटता है. पर सुबह कॉलेज जाने का कहकर निकलने के बाद निशीत वापस नहीं आते.
पिता सुभाष भाई और परिजनों ने रिश्तेदारों के साथ दोस्तों के यहाँ ढूंढने पर भी निषेध का कोई पता नहीं चला हो। सुभाष भाई ने लड़का कहीं पे चला गया हो। गुमशुदगी की रिपोर्ट पाडी पुलिस थाने में दर्ज कराते पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी नगर पालिका ने पालिका क्षेत्र की 54 जितनी जर्जरित इमारतों को हटाने के लिए मकान मालिकों को जारी की नोटिस। टोरेंट पावर का एग्रीमेंट रद्द करने के लिए दादरा नगर हवेली आदिवासी एकता परिषद के नेता प्रधानमंत्री को लिखेंगे 20,000 पोस्ट कार्ड पत्र। वलसाड़ जिले के साथ संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली दमन में सुहागिनों ने वट सावित्री की पूजा अर्चना की। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।